तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आगाज हो चुका है 2021-22 सेशन का यूपी बोर्ड। आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक में, क्योंकि प्रोज और पोइट्री दोनों ही इस बुक में रखा गया है, जो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास ने यहाँ पर अपनी खुद की बातें लिखी हैं, खुद का ही एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस जो चैप्टर इसके बारे में जानते हैं कि कमला दास अपने घर से दूर रहती थी और ये एक दिन अपने घर गई, जहां पर इनकी माँ जो एक 66 साल यानी 66 एज की है वो उनके पास गई और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद वो वहां से वापस अपने जहां पर वो वर्क करती थी, जहां पर वो रहती थी, वहां के लिए जा रही थी। और रास्ते में, क्योंकि इनकी माँ भी इनके साथ कार में थी और इन्होंने अपनी माँ को जब देखा तो कुछ वो भाव, वो जो एक्सप्रेशन, वो जो फीलिंग्स बाहर आए, उन्हीं को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। क्योंकि इनकी माँ इल हेल्थ थी, काफी बीमार थी और इन्हें ये पता था कि हो सकता है मैं दोबारा अपनी माँ को ना देख पाऊं, हो सकता है वो दोबारा मुझे जीवित ना मिले। इन्हीं सब चीजों को उन्होंने इस पूरे 2, 4, 6 लाइन 10 लाइन में पूरी तरह से रखा है। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा, प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब की पोयम है। यहाँ पर एक तरफ जीवन और एक तरफ मृत्यु, यानी एक तरफ लाइफ और एक तरफ डेथ की बात की गई है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले लाइन से। कमला दास बहुत ही एक ऐसी, बताया ना मैंने आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे पोयम में भी। इसके अलावा इन्होंने खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर किया, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली लाइन हमारी है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, क्योंकि ये अपने मम्मी पापा के घर से अपने घर जा रही थी। तो ड्राइविंग फ्रॉम यानी गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी मैं अपने घर से, अपने या जो वहां जहां इनके मम्मी पापा रहते थे वहां से ये ड्राइविंग कर रही हैं और ये एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। रास्ते की ही सारी बातें हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, देखिए कोचीन, यहाँ पर कोचीन लिखा है, जबकि ये कोची इस समय नया नाम है, कोचीन का नया नाम कोची है और ये एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने घर से ड्राइव करते हुए कोची एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और क्योंकि मेरी माँ भी बगल वाली सीट में ही बैठी थी, आगे वो अपनी माँ को भी बगल वाली सीट में रखी थी। आप ये कह सकते हैं कि इनकी माँ इन्हें कोची एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी साथ में। तो यहां पर ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप समझ गए होंगे कि लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं अपने घर से ड्राइव करते हुए अपनी माँ के साथ कोची एयरपोर्ट के लिए निकली थी। डॉज क्या होता है? एक हल्की सी झपकी लेना। जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो अपने आप थोड़ी बहुत नींद आती है, हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि इनकी माँ बहुत इल हेल्थ थी, यानी बहुत बीमार थी और क्योंकि डलनेस भी बहुत थी। आप सोचिए ना कि 66 साल यानी 66 जो एज होती है उसमें इंसान का शरीर कैसा हो जाता है, उसका चेहरा कैसा हो जाता है, सारी जो ब्राइटनेस होती है, सारी जो खूबसूरती होती है, सारी जो ग्रेविटी होती है, ग्रेसियसनेस होती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो क्योंकि वो 66 साल की थी, 66 थी, तो इस वजह से यहां पर आगे उसी की बातें अब कही जाएंगी। यहां पर तो हमने ये बताया, आगे क्या है? डॉज मीन्स होता है हल्की सी झप्पी लेना, हल्की सी नींद में होना। यहां पर लिख दिया जाए हल्की सी नींद में होना। तो उनकी जो माँ उनके बगल में बैठी थी वो क्या है, थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करके झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो भी थोड़ा सा खुला हुआ था। क्योंकि 66 एज में इंसान कैसे रहता है, आपके घर में भी आपके दादा होंगे, आपके बाबा होंगे, आपकी आजी होंगी, आपकी दादी होंगी, जो बुढ़े होंगे, उनके सोने के तरीके, उनके रहने के तरीके, उनके जो सोचने का तरीका है, वो सब कुछ बदल जाता है। 66 बहुत इंपॉर्टेंट एज है। 60 साल के बाद आदमी कहता है ना सठिया गया, वही सब सारी चीजें आने लगती हैं। हर फेस एसन लाइक, हर फेस एशन, एसन मीन्स क्या होता है? देखिए, एसन मतलब तो खैर राख होता है, ऐश का मतलब होता है राख, लेकिन यहां पर हम कह दें धुंधला सा, या कह दें जिसमें कोई ब्राइटनेस ही नहीं रह गई है, चेहरा एकदम फीका सा पड़ गया है, एकदम डल हो गया है, एकदम ब्राइटलेस हो गया है, नेस नहीं, ठीक है। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब तो वैसे डेड बॉडी को कहा जाता है, यानी मृत
शरीर को कहा जाता है। तो वो अपनी जो माँ उनकी बगल में बैठी है, वो अपनी माँ को देखकर काफी निगेटिव हो रही, काफी निगेटिव उनके पॉइंट दिमाग में पॉइंट चल रहे हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा है देखो कैसा हो गया, एकदम डल हो गया है, एकदम ब्राइटलेस हो गया है, एकदम कोई इनके अंदर कोई निखार ही नहीं रह गया है। और वो अपनी माँ की जो शरीर है उसको देख रही हैं और वो उसकी जो तुलना है, उसकी जो तुलना है वो एसेंस से कर रहे हैं, यानी राख से कर रहे हैं। एकदम एकदम हल्का हो गया है, पूरी तरह से बेकार हो गया है, खत्म हो चुका है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में इस बार कुछ और भी पूछा जाएगा कि इसी 4 लाइन में से आपसे कुछ ना कुछ उसमें से सिमिली मेटाफर यानी फिगर ऑफ स्पीच की भी बातें की जाएगी। तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है लाइक लिखा हुआ है, तो लाइक लिखे होने की वजह से ये आपका सिमिली बनेगा। आपको पता है ना, एज लाइक और सो ये तीनों वर्ड आते हैं तो वो हमारा सिमिली हो जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है इस चीज को देखकर, अपनी माँ की हालात को देखकर, या जो उनकी माँ के हाल है, यानी जो उनकी माँ के जो बेचारी बूढ़ी हो गई है, इल है और बीमार भी है और उनके अंदर कोई ब्राइटनेस नहीं रह गई है, डल हो गया है चेहरा, इन सभी चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दर्द में है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा नंबर 1 और नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 और 4 की तरफ। चलिए नंबर 3 है, क्योंकि उनके जो माँ थी वो एकदम पूरी तरह से उनका चेहरा डल हो चुका था, पूरी तरह से उनका चेहरा एकदम ब्राइटलेस हो चुका था, कोई एकदम गंभीरता नहीं थी, किसी तरह की कोई खुशी नहीं थी, एकदम सब कुछ चेहरे पर एकदम झुर्रिया सी थी, माने उनके वो जो हाल था वो बहुत खराब था। और वो इस चीज से परेशान थी कि कभी वो अब दोबारा अपनी माँ को देख भी पाएंगी या नहीं। उसके बाद है कि दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड, और वो उनको बार बार देखकर बार बार यही सोच रही थी और लगातार उनके दिमाग में यही निगेटिव पॉइंट्स चल रहे थे। बट सून, लेकिन बहुत जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, वो उस सोच से बाहर आना चाहती थी कि वो उस तरह की निगेटिव चीजें ना सोचे कि उनकी वो अपनी माँ से दोबारा मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या वो उन्हें कभी देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी। उन्होंने बहुत जल्दी अपने मन को बदलने की कोशिश की और कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए उन्होंने खिड़की के जो शीशे हैं उसको नीचे कर दिया और वो साइड में देखने लगी। एंड लुक्ड एट, साइड में देखने लगी। क्या देखा उन्होंने? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। उन्होंने देखा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिलेगा लाइफ और डेथ के बीच में। ठीक है, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के बीच में आपको यहाँ कंपैरिजन दिखाया जाएगा। तो कैसा है कंपैरिजन वो देखें आप, कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वो देख रही थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो उनके जो रोड साइड पेड़ लगे होते हैं वो जैसे आगे बढ़ रही थी पेड़ पीछे जा रहे थे, वो आगे बढ़ रही थी पेड़ पीछे जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की कि जीवन क्या है या समय क्या है, किसी के लिए रुकता नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ता जाता है और हमारे साथ जो समय के साथ चीजें पीछे छूटती जाती हैं। उनका कहने का मतलब था कि इनकी माँ भी इनसे बहुत जल्द हो सकता है कि दूर हो जाए, यानी हो सकता है कि इनकी माँ इनसे बहुत जल्द बिछड़ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। और उन्होंने ये चीज देखा कि इस समय यानी समय किसी को भी साथ में लेके नहीं चलता, वो हमेशा आगे बढ़ता है और चीजों को पीछे छोड़ता जाता है। यानी जो स्प्रिंटिंग माने लगातार जो पीछे छूट रही चीजें, वो समय से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। The merry children spilling out of their homes. Merry children, कई बच्चे, उन्होंने देखा कि बच्चे भी घर से बाहर निकलकर पानी की बूंदें जैसे छलक जाती हैं बाहर, उसी तरह से बच्चे अपने उछलते कूदते अपने घर से बाहर की ओर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो मतलब है कि हर इंसान जो कभी बूढ़ा हो था, वो एक समय क्या था, वो जवान भी था, उसका बचपना भी था, वो उसी चीजों को यहाँ पर यंग ट्री और द मैरी चिल्ड्रन का मतलब यही बताया जा रहा है कि समय एक जैसा नहीं होता है, हर समय इंसान का बदलता होता है। जो अभी बचपन है वो एक दिन बुढ़ा हो जाएगा और एक दिन जो बुढ़ा था वो एक दिन अपने बचपन में था। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की ही बातें पूरी तरह से की जा रही हैं। नेक्स्ट नंबर स्टैंजा नंबर 4 पे चलते हैं। चल नंबर 4 है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, क्योंकि अभी तक रास्ते में थी वो और अब जैसे ही वो एक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी जहां उन्हें जाना था, रास्ते पर उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची समझी। और जब लास्ट में क्या हुआ कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जहां पर सिक्योरिटी चेक होता है यानी जहां पर एंट्री लोग करते हैं उससे कुछ ही दूर पहले, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ ही दूर पहले
वो अपनी माँ के पास, माँ के साथ खड़ी थी और थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें फिर से पलटकर दोबारा देखा। वेन पेल, जैसा कि उनका चेहरा कैसा था, एकदम पीला था और बहुत ज्यादा डल था, बहुत ज्यादा एकदम नीरस था। कोई उत्साह, कोई जोश, कोई ऐसी कुछ चीजें थी नहीं और वो एकदम परेशान थी, उनकी सेहत भी खराब था। और उन्होंने जब पलटकर दोबारा देखा तो वो चेहरा उनका कैसा दिखा, तो एज अ लेट विंटर्स मून। आप देखते होंगे, आप ठंडी में देखिए कि जो चांद होता है वो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता। कुछ कारण क्या होते हैं, कुछ तो मौसम का साफ ना होना, उसके अलावा जो दूसरा कारण होता है कि कोहरे का होना। तो कुछ हद तक मुझे उनका चेहरा उसी तरह दिखाई दे रहा था, एकदम साफ नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहे थे, कोई ब्राइटनेस नहीं दिख रही थी, पूरी तरह से डल था। तो उन्होंने यहां पर फिर से कंपैरिजन किया, एज अ लेट विंटर्स मून। उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को उस ठंडी वाले चंद्रमा की तरह उन्होंने कहा कि जैसे ठंडी का चंद्रमा या जो विंटर का जो मून होता है वो साफ नहीं दिखता, उसी तरह मेरी माँ का भी चेहरा अब क्या नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता। यानी उनकी माँ का चेहरा भी पूरी तरह से क्या हो गया था, डल हो गया था, लाइट नहीं थी। एंड फिर दैट, और लगा कि ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, और उन्हें उसी तरह से डर हुआ, उन्हें उसी तरह से डर लगा जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब छोटा होता है, या आप ही छोटे रहे होंगे तो आप अपनी मम्मी का हाथ ना छोड़ते रहे होंगे, पापा का हाथ ना छोड़ते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं वो दूर ना चले जाएं। जो एक चाइल्डहुड फियर होता है, यानी जो एक बचपन का जो डर होता है, वही डर आज भी मुझे फिर से लगा। कमला दास कहती है वही डर मुझे आज लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी दोबारा माँ को देख भी ना पाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दूं। और यही जो फैमिलियर डर है, यही कहा जा रहा है फैमिलियर एक्ट, जो फैमिलियर जो दर्द हो रहा है, ये जो चाइल्डहुड फियर है, ये इन्हीं सब चीजों को कहा जा रहा है कि कहीं मैं अपनी माँ को दोबारा खो तो नहीं दूंगा। क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ उससे दूर हो जाएगी। उसी तरह से मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ के जाना चाहती, लेकिन ऐसा है कि मुझे जाना पड़ेगा। और वही डर है कि कहीं मैं अपनी माँ को दोबारा ना देख पाई तो, या हो सकता है कि मैं अपनी माँ को दोबारा ना देख पाऊं। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं इतना ही कह सकती थी, इतना ही कह पाई कि सी यू अगेन अम्मा, कि मैं अम्मा वहां पर साउथ साइड में अम्मा ही कहा जाता है। अम्मा, हो सकता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं, या अम्मा फिर से दोबारा मिलूंगी, अम्मा फिर मिलेंगे, है ना। ये सी यू अगेन वाला जो वर्ड है ये दोबारा मिलने के लिए होता है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये लगातार स्माइलिंग का मतलब है कि वो अपने दर्द को छिपा रही थी। वो नहीं दिखाना चाहती है कि मैं आपसे दूर होने में घबरा रही हूं, आपसे दूर होने में मुझे परेशानी हो रही है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने चेहरे पर स्माइल रखी कि उनकी माँ को ये ना लगे कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, या ये जाने के लिए परेशान है, मुझसे दूर नहीं होना चाहती, इसे मेरी चिंता है, इसे ये लगता है कि कहीं ये मुझे खो ना दे। उस सब को छुपाने के लिए कमला दास ने केवल क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल किया। तो फिर ये था आपका। अब देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा आपसे, अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें, क्योंकि चार यहां पर क्या होंगे, तीन यहां पर 3 या 4 शॉर्ट आंसर दिए होंगे। इसी में से शॉर्ट आंसर हमें लिखना है। और क्योंकि अगर एक हम पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसकी हिंदी अच्छे से निकाल लेते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी हम लिख लेंगे। इसी में से हमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जाएगा, तो मैंने 1-2 फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाया है, बताया है। कल फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है आपकी कि आप क्लास को शेयर जरूर करें, मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं, मैं भी इंस्पायर होता रहूं। फिर आज के लिए इतना रखते हैं भैया, और इसके बाद हम लोग कल फिर से अपने इसी चैप्टर में इसका शॉर्ट आंसर और फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए सामने आएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।